मैं धर्मेंद्र कुमार BR स्कूल कोसना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि आज का दिन जो है आपका शुभ हो। आज हम एक शेक्सपियर की पोइम है, शेक्सपियर ने एक कॉमेडी लिखी थी एज यू लाइक इट। एक प्रकार का यह ड्रामा है, प्रकार की कॉमेडी है और इस कॉमेडी में एक जैक्स नाम का कोई करैक्टर है, कोई पात्र है, चरित्र है और ये जो चरित्र है वो आदमी की जो 7 अवस्थाओं के बारे में बताता है। आज हम उन्हीं 7 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी आदमी जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन कौन सी जो भूमिकाएं अदा करता है वो यहाँ बताया गया है। तो शुरू करते हैं। द 7 एजेस ऑफ मैन। द 7 एजेस ऑफ मैन। शेक्सपियर के ये जो नाटक में ये तो लिखी गई कविता शेक्सपियर के द्वारा है, बट ये कही गई है नाटक का एक पात्र है, कॉमेडी का एक पात्र है जैक्स, उसके द्वारा। तो वो कहता है ऑल द वर्ल्ड से स्टेज, संपूर्ण संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। संपूर्ण संसार क्या है? एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमन मियरली प्लेयर्स, और सभी व्यक्ति और औरतें केवल क्या हैं? प्लेयर्स हैं, यानी अपनी अपनी भूमिका को अदा करने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, और वो इस संसार में प्रवेश लेते हैं और अपनी अपनी भूमिका को पूर्णतया निभा करके इस संसार से एग्जिट यानी विदा हो जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में कई प्रकार की जो भूमिकाएं अदा करता है। बहुत अच्छी पोइम है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और वो जो कुछ भी भूमिकाएं अदा करता है उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एट फर्स्ट, और पहली जो भूमिका अदा करता है वो द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, जो अभी जो जन्मा है, जिसने अभी जन्म लिया है, कुछ महीने हुए हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, और पहली जो भूमिका अदा करता है वो एक नवजात शिशु के रूप में अदा करता है। म्यूलिंग का मतलब होता है रोते हुए। एंड प्यूकिंग इन द नर्सिस आर्म्स, प्यूकिंग का मतलब होता है वॉमिट करना, उल्टी करना। और किसकी बाहों में उल्टी करता है? वो दाई माँ की, जो भी उसकी नर्स होती है, जो दाई माँ उसकी देखभाल करने वाली जो औरत होती है, उसकी बाहों में वो जो उल्टी करता है, रोता है, और इस प्रकार वो अपनी पहली भूमिका निभाता है। तो फर्स्ट जो उसकी है भूमिका है इन्फेंट, एज एन इन्फेंट। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और फिर एक शिकायत करता हुआ स्कूल जाने वाले लड़के के रूप में। सेकंड है उसकी स्कूल गोइंग बॉय, यानी स्कूल जाने वाले लड़के के रूप में वो अपने दूसरी भूमिका जो है अदा करता है। यहाँ स्कूल गोइंग नहीं लिखा है, स्कूल बॉय लिखा है, यानी स्कूल जाने वाले एक लड़के के रूप में वो शिकायत करता हुआ अपनी दूसरी भूमिका निभाता है। और इसमें क्या क्या करता है? विथ हिज सेचल बोलते हैं जो बच्चों का जो छोटा बस्ता बैग जो होता है उसको बोलते हैं हम सेचल। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह का जो बचपन है वो एक बच्चे के जीवन की प्रभात वेला, इसलिए यहाँ कहा गया है शाइनिंग मॉर्निंग फेस। और उसका जो चमकता सुबह सा चमकीन चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, क्रीपिंग, और वो धीरे धीरे शिकायतें करता हुआ स्कूल जाता है। लाइक स्नेल बोलते हैं गोंगा को,
स्नेल बोलते हैं घोंघा, जो अपनी धीमी चाल के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी धीमी चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो एक घोंघे की भांति वो जो शिकायत करता हुआ अपने छोटा सा बस्ता जो है अपनी पीठ पर लादे हुए शिकायत करता हुआ स्कूल जा रहा है, क्रीपिंग इन धीरे धीरे, अनविलिंगली टू स्कूल, और वो स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक है, अनविलिंग, अनिच्छा से, अनविलिंगली हो गया तो एडवर्ब हो गई और इसका मतलब हो गया अनिच्छा से। इसके लिए एक अच्छा शब्द है रेल्यूक्टेंटली या अगेंस्ट विश भी बोल सकते हैं, यानी अनिच्छा से स्कूल जाता है। हम सभी ने ये महसूस किया होगा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, जब हम छोटे थे तो हमारी जो मदर है वो हमें ज़बरदस्ती स्कूल भेजती है, तो हमारी इच्छा नहीं होती, इसलिए यहाँ शब्द लिखा है शेक्सपियर ने, अनविलिंगली टू स्कूल, स्कूल जाने नहीं चाहता है वो लेकिन फिर भी उसे भेजते हैं। तो दूसरी जो है उसकी जो भूमिका स्कूल गोइंग बॉय के रूप में यहाँ बताई गई है, एंड अगेन एंड देन द लवर, और फिर बाद में एक प्रेमिका के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाया गया है, साइंग लाइक फर्नेस विद ए वोफुल बालाड, और वो क्या कर रहा है अपनी प्रेमिका के लिए वीर्यपूर्ण वेदनापूर्ण जो गीत लिखता है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, और अपनी आईब्रो का मतलब होता है भौहें, और यहाँ इसका एक अर्थ लिया गया है, यानी वो जो अपनी प्रेमिका का जो चेहरा है, जो उसके भौहें हैं, जो उसके बाल है, उन बालों की सुंदरता में वीर्यपूर्ण वेदना, जो वेदनापूर्ण जो गीत हैं, बलाड हैं, वो लिखता है। कहते हैं ना कई प्रकार की जो मूवी देखते हैं, टीवी में कई प्रकार के जो नाटक देखते हैं, उनमें जो प्रेमी प्रेमिका होता है वही यहाँ पर बताया गया है। Then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard, और फिर बाद में ये तो तीसरी भूमिका हो गई इसकी लवर के रूप में, और चौथी जो भूमिका हो गई उसकी सोल्जर के रूप में। तो सबसे पहले वो इन्फेंट के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, फिर बाद में वो स्कूल गोइंग बॉय के रूप में अपनी भूमिका प्ले करता है, फिर एक लवर के रूप में, और जो है लवर के रूप में वो क्या करता है अपनी प्रेमिका की जो सुंदरता में जो है वेदनापूर्ण वीर गीत लिखता है, उसकी बहू की वो सुंदरता बयान करता है अपने कविताओं में, और उनकी जुल्फ़ों की तारीफ़ करता है वो। देन ए सोल्जर, फिर बाद में एक और भूमिका अदा करता है, चौथी जो भूमिका अदा करता है वो एक सोल्जर के रूप में। अब सोल्जर के रूप में क्या करता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, एक सैनिक के रूप में, एक नौजवान के रूप में वो कई प्रकार की जो है कस्में लेता है, वादे करता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा किसी भी हालत में, और जो कोई भी अगर जैसे मान लो कोई टेररिस्ट है उसकी तरफ, उसकी कंट्री की तरफ, देश की तरफ अगर कोई नज़र उठा के देखता है तो उसको गाली गलौज करता है। एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड, और तेंदुए की भांति एक बड़ी हुई दाढ़ी रखता है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, और सम्मान के मामले में वो काफ़ी ईर्ष्यालु, यानी सम्मान पाने का अति इच्छुक व्यक्ति है वो। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और यदि उसके सम्मान को अगर ठेस पहुंचती है, उसे अगर यश प्राप्त नहीं होता है, या फिर कोई भी उसके सम्मान को अगर ठेस पहुंचाता है, तो वो सडन एंड क्विक इन क्वारल, लड़ने को एकदम रेडी हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और बबल बोलते हैं बुलबुले को। एक मिनट ऑफ करो। सीकिंग
द बबल रेपुटेशन, सीकिंग का मतलब होता है पाना चाहता है, वो प्राप्त करता है, भले ही वो जो ऐसी रेपुटेशन है, ऐसा यश है, वो बुलबुल के समान मोमेंट्री हो। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षण भर के लिए ठहरने वाला, क्षणिक। तो वो ऐसी जो प्रसिद्धि, भले ही वो बुलबुले के समान क्षणिक हो, उसको पाने का इच्छुक रहता है। सामान के मामले में वो काफ़ी ईर्ष्यालु है, और यदि उसके सामान को ठेस पहुंचती है तो वो सडन एंड क्विक इन क्वारल, लड़ने को एकदम उत्सुक रहता है, तैयार हो जाता है। एवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन बोलते हैं तोफ को। कैनन किसको बोलते हैं? तोफ को। यहाँ इसका भी एक अर्थ लिया गया, इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी अपने जीवन को खतरे में डालते हुए भी वो एक ऐसी रेपुटेशन, एक ऐसा सम्मान पाना चाहता है जो भले ही क्षणिक हो, लेकिन वो सम्मान के मामले में क्या है, काफ़ी जेलस है, ईर्ष्यालु है। एंड देन द जस्टिस, और फिर वो एक और भूमिका निभाता है, जस्टिस। यहाँ जस्टिस का मतलब वैसे न्यायाधीश के रूप में ही लिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति कोई जस्टिस नहीं बनता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कोई आप निर्णय लेता है, तो निर्णय लेने की जो क्षमता को जज यहाँ किया गया है, और इसे नाम दिया गया है जस्टिस। तो जस्टिस के रूप में वो कौन कौन सी भूमिकाएं अदा करता है? एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लाइंड। यहाँ शेक्सपियर ने एक पुरानी प्रथा का जिक्र किया है, मेंशन किया है। पुराने समय में क्या होता था, जो जस्टिस लोगों को किसी भी मुकदमे में अपनी ओर हासिल करने, अपनी ओर निर्णय देने के लिए उनके घर पे जो है मोटे ताजे जो मुर्गे होते हैं वो उन्हें गिफ्ट किए जाते हैं, प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ उस बात का जिक्र किया है शेक्सपियर ने। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइंड, और फिर बाद में वो जस्टिस के रूप में, और जिसका जो मोटा जो है राउंड बेली, बेली का मतलब होता है पेट, स्टमक, बेली को बोलते हैं स्टमक। और फिर बाद में वो अपनी एक भूमिका निभाता है जस्टिस के रूप में, और जिसके जो है उसका जो मोटे ताजे मुर्गे का जो केपन बोलते हैं, जो मोटे ताजे जो मुर्गे होते हैं, उनका मांस खाने की वजह से जो उसका जो गोल मटोल जो पेट है वो काफ़ी बड़ा हो गया है कि लाइन, और उसके गोल मटोल पेट में जो मुर्गे का जो मांस है वो लाइन यानी बड़ा हुआ है। विथ आइज सीवियर, और उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी गंभीर नज़र आ रही है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और एक ऐसी दाढ़ी विशेष फैशन के अनुसार कटी हुई दाढ़ी रखता है। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और कोई भी जैसे मान लो कोई वकील है या फिर कोई जस्टिस है, जज है, तो उसके पास कहानियां हैं जो उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण जो कहावतें हैं, उनसे वो काफ़ी भरा रहता है। फुल ऑफ वाइज साज, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों से भरा हुआ, और मॉडर्न इंस्टेंस, और जो भी उदाहरण आधुनिक जो दृष्टांत है उनसे काफ़ी अप टू डेट रहता है। सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार वह अपनी इस भूमिका का निर्वहन करता है। जस्टिस के रूप में क्या करता है, वो एक गंभीर आंखों वाला व्यक्ति होता है। हमें तो लगता है कि वो अपना जो निर्णय है, गंभीर आंखें इसलिए दिखाता है कि वो अपना जो निर्णय है वो दृढ़ है, बट जो है हम जानते हैं कि वो रिश्वत लेता है, और रिश्वत के रूप में जो यहाँ बताया गया है केपन, गुड केपन लाइन, यानी मोटे ताजे मुर्गे का जो मांस है रिश्वत के रूप में लिया था उसने। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon. छठी जो उसकी अवस्था है वो एक लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून के रूप में
निभाता है। और वो क्या करता है, जो छठी जो उसकी अवस्था है, लीन का मतलब होता है दुबला पतला। लीन का मतलब क्या होता है, दुबला पतला। और स्लीपर्ड का मतलब होता है चप्पलें पहने हुए। और पेंटालून एक शब्द लिया गया है, पेंटालून का मतलब होता है, इटली का एक पेंटालून नाम का बहुत दुबला पतला व्यक्ति था, हास्य कलाकार था, कॉमिक एक्टर था। वो लोगों को अपनी एक्टिंग के माध्यम से हंसाता रहता था, उनका मनोरंजन करता रहता था। तो उसका जो मीनिंग लिया गया है पेंटालून। तो वही अवस्था इस छठी अवस्था में व्यक्ति की यही अवस्था हो जाती है कि वो काफ़ी दुबला पतला हो जाता है, चप्पलें पहने रखता है, पेंटालून की भांति कमज़ोर दिखाई पड़ता है। विथ स्पेक्टेकल्स और नोज, और अपनी नाक पर एक चश्मा धारण कर लेता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी आंखों के नीचे एक मांस के एकत्रित हो जाने की वजह से एक आकृति बन जाती है, उसे यहाँ पाउच दिया गया है कि छोटी, पाउच का मतलब होता है एक थैलीनुमा आकृति बन जाती है। कई बार हमने देखा होगा जो बूढ़े जो व्यक्ति हों उनकी आंख के नीचे लगभग थोड़ा सा मांस इकट्ठा हो जाता है, और उसको यहाँ बोला गया है पाउच। His youthful horse well served a world too wide. His youthful horse, horse बोलते हैं जो सॉक्स होते हैं, जो जुराब, या जिसे हम अगर मोजे भी कह सकते हैं। His youthful horse, और उसके युवावस्था के जो जुराब हैं वो वेल सेव्ड, भली भांति अच्छी प्रकार संभाल कर रखे हुए, ए वर्ल्ड टू वाइड, वो काफ़ी लूज हो गए हैं, काफ़ी ढीले हो गए हैं। वो जो जुराब थे वो उसकी युवावस्था के थे, लेकिन अब वो काफ़ी दुबला पतला हो गया है, स्लीपर्ड हो गया है, तो वो जो है वो काफ़ी टू वाइड यानी काफ़ी लूज हो गए हैं, ढीले हो गए हैं। फॉर हिज श्रंक सेंक, किस लिए, उसकी जो पिंडली है, उसकी जो टांगे हैं, उनके लिए ये जो जुराब है वो काफ़ी लूज हो गए हैं, ढीले हो गए हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बिग, जो बहुत भारी, जो बुलंद पुरुषोचित जो आवाज़ थी उसकी, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विशल्स इन हिज साउंड, और वो पुनः एक बच्चे की सीटी सी आवाज़ में तब्दील हो जाती है। अब जो व्यक्ति यहाँ सोल्जर के रूप में था, यहाँ जस्टिस के रूप में था, यहाँ जो आवाज़ थी वो आवाज़ इस उम्र में नज़र नहीं आएगी आपको, लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून के रूप में नज़र नहीं आएगी। तो वो काफ़ी जो आवाज़ है वो एक बच्चे की सी आवाज़ में तब्दील हो गई है, सीटी सी आवाज़ में तब्दील हो गई है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सबसे आखिरी जो अवस्था है, that ends this strange eventful history, that ends, और सबसे आखिरी जो अवस्था है वो ख़त्म कर देती है, समापन की ओर ले जाती है दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और इस घटनापूर्ण जो व्यक्ति का जो जीवन रहा है, जो इतिहास रहा है, इस व्यक्ति का जो हिस्ट्री रही है, वो उसको समापन की ओर ले जाती है। ये सब समापन की ओर कौन ले जा रहा है, जो व्यक्ति के जीवन की आखिरी अवस्था है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और इसको जो शेक्सपियर ने दूसरा बचपन कहा है, एंड मियर ऑब्लिवियन, और इस अवस्था में वो पूर्णतः विस्मृति यानी सब कुछ भूल जाता है, इस स्थिति में चला जाता है वो। सेंस टीथ, यानी उसके जो दांत है वो गिर जाते हैं, वो दांत रहित हो जाता है। हम देखते हैं ये सब, और हम कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं हैं कि देखते नहीं हैं। सेंस आइज, उसकी जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है, वो दृष्टि रहित हो जाता है, दांत रहित हो जाता है। सेंस टेस्ट, अब उसे किसी चीज़ का कोई मोह नहीं रहता है, स्वाद नहीं रहता है। सेंस एवरीथिंग, और वो आखिर में इस दुनिया से विदा हो जाता है। काफ़ी अच्छी पोएम थी, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको देख लें तो कभी भी भूलेंगे नहीं, ये अच्छी पोएम है। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है।